पी टी आई के अरकान पंजाब असेंबली ने इजलासों में गैर हाजिर रहना मामूल बना लिया है, जिसके बाद पंजाब असेंबली से अपोजिशन का अमलन सफाया हो गया है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के खस्सी होने के बाद जहां मरियम नवाज हुकूमत पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गई है, वहीं तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खलीज भी बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसके असरात आइंदा बरसों में पार्टी के लिए संगीन नताइज का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। मुबसरीन के मुताबिक 2025 के वक्त से पी टी आई के अरकान पंजाब असेंबली की जानिब से असेंबली सेशन से गैर हाजिरी और ग्रुपों की सूरत में इज्तिमात का सिलसिला जारी था। ताहम ये सूरत हाल जून 2025 में उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब स्पीकर मलक अहमद खान ने वजीर आला मरियम नवाज के खिताब के दौरान हंगामा राय करने पर पी टी आई के 26 अरकान को 15 सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद पी टी आई ने ऐवान का बाइकाट कर दिया और असेंबली के बाहर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। अगरचे बाद में स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुअत्तली खत्म कर दी, मगर पी टी आई अरकान की जानिब से ऐवान से गैर हाजिरी और बाइकाट का सिलसिला बरकरार रहा। पी टी आई के एक एम पी ए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली इसलिए इजलासों में कम शरीक होते हैं क्योंकि पार्टी की हुकूमत से मफाहमत या मज़ाहमत बारे पार्लिमानी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। बाज़ अरकान अगर हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो पार्टी की आला क़यादत उनके खिलाफ शिकायत कर देती है और अगले दिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। नतीजतन अरकान कहते हैं कि जब अपोजिशन लीडर ही अपने मेंबरान के खिलाफ हों तो ऐवान में हुकूमत की पॉलिसियों और करप्शन पर आवाज उठाने की क्या जरूरत बाकी रह जाती है। उन्होंने मजीद बताया कि कुछ अरसा कबल वजीर आला के महंगे हवाई जहाज के मामले पर ऐवान और बाहर एहतजाज करने का फैसला किया गया था, लेकिन अगले रोज अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और डिप्टी अपोजिशन लीडर हाफिज फरत ने इजलास में प्ले कार्ड ले जाने पर पाबंदी लगा दी ताकि हुकूमती अताब से बचा जा सके। इस मौके पर अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और डिप्टी अपोजिशन लीडर हाफिज फरत का पार्टी अरकान को कहना था कि प्ले कार्ड ऐवान में ना ले जाएं वरना इजलास में शिरकत पर पाबंदी लग जाएगी, जिस पर अरकान खामोश हो गए और कुछ ने इजलास में जाने से ही इनकार कर दिया। एमपी ने मजीद बताया कि इससे पहले भी कई इश्यूज पर इनके अपोजिशन लीडर और डिप्टी अपोजिशन लीडर ऐसा कर चुके हैं, जिसके बाद से अरकान की अब पंजाब असेंबली के इजलास में दिलचस्पी मजीद कम होती जा रही है। उनका मजीद कहना था कि जब अपोजिशन अरकान मुख्तलिफ इशूज पर इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराते हैं तो इजलास बुलाया जाता है, मगर जिस इशू को बुनियाद बनाकर इजलास बुलाया जाता है इस पर अपोजिशन बात ही नहीं करती और हुकूमत इन इजलासों में मुख्तलिफ कवानीन पास करवा लेती है। नाकदीन के मुताबिक इस तर्ज अमल से जाहिर होता है कि पी टी आई के अंदर अरकान और क़यादत के दरमियान हम आहंगी का फुकदान है, जो पार्टी के लिए संगीन खतरे का सबब बन सकता है। पी टी आई के एम पी एस ने मजीद बताया कि बाज़ औक़ात अरकान को अडियाला जेल में ड्यूटियां दी जाती हैं या इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी के केसेस में शिरकत के लिए बुलाया जाता है, जिससे ऐवान में हाजिरी मजीद कम हो जाती है। मुबसरीन के मुताबिक पी टी आई अरकान की मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से पंजाब असेंबली में अपोजिशन की अमली तौर पर गैर मौजूदगी ने मरियम नवाज हुकूमत को पहले से कई गुना मजबूत कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात और इंतशार बढ़ता जा रहा है, जबकि अंदरूनी खलफशार और क़यादत के फैसलों ने पी टी आई को सूबाई सतह पर मजीद कमजोर कर दिया है। नाकदीन के बकौल बहुत से मामलात पर पी टी आई अरकान मुत्तहिद नहीं है। पार्टी का पंजाब में बहुत बुरा हाल है और अगर ऐसा चलता रहा तो अपोजिशन ना होने के बराबर रह जाएगी और हुकूमत अपनी मर्जी से कवानीन पास करवाने में आज़ाद होगी। पी टी आई क़यादत का ये रवैया जारी रहा तो आइंदा बरसों में पार्टी की रही सही सियासी साख का भी जनाजा निकल सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।